में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था यार, लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा। कल क्या चल रहा सर था? वो सब प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ाया था, वो रह गया था, हो नहीं पाया था। हाँ हाँ, डेटा बाइंडिंग, ठीक है। हाँ, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेस्ट आया है। इसमें प्रॉब्लम था उसका, एंगुलर जेसन फाइल में आपको एक की ऐड करनी पड़ेगी, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। कल मैंने चेक किया था। इससे पहले क्या है, एंगुलर 17 अभी लेटेस्ट आया है ना। एंगुलर 18 कब आया है? एंगुलर वर्जन लेटेस्ट। ये देखो, अभी 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 आया है। कितने? 20 मई, 20 मई को अभी रिलीज हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी अगस्त चल रहा है ना, तो 3-4 मंथ्स हुए हैं। तो ये एंगुलर 18 वर्जन एकदम लेटेस्ट है अभी, इसलिए इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें क्या है, इसने एसेट्स फोल्डर्स क्रिएट करके नहीं दिया है। इससे पहले वर्जन जो 17 था उसमें एसेट्स फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट करके कॉन्फ़िगर करके देता है। और एसेट्स फोल्डर 17 में क्या था, उसमें हमें राउटिंग कॉन्फ़िगर अलग से कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी, बट 18 में कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, इनबिल्ट देता है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक बिल्ड। तो काफी एडवांटेज भी हैं एंगुलर 18 के, और कुछ चीजें क्या कर दिया, मैनुअल कर दिया, जैसे कि आपको एसेट्स फोल्डर वगैरह मैनुअल किया, ठीक है। देखेंगे क्या क्या चेंजेस है, क्योंकि देख रहा है ये हर 6 महीने 1 साल में ये वर्जन ही चेंज हो जाता है। 17 वर्जन, जिसमें 7.1 आया था 15 जनवरी को, 17.2 रिलीज हुआ है फरवरी में, फिर 17.3 मार्च में, फिर एक मेजर चेंजेस हुआ, और आगे नया वर्जन एंगुलर 18 मई। तो एंगुलर हमेशा चेंज करते रहता है, नया वर्जन इसका रिलीज होता है, एंगुलर हो चाहे रिएक्ट हो, ठीक है। तो इधर आते हैं अपने स्क्रीन पे। बैच आईडी क्या है आपका? विजुअल स्टूडियो कोड, ये है ना डेटा बाइंडिंग वाला। यस, अरे पता नहीं, कल रिकॉर्डिंग लगाया था यार, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, करप्ट हो गया फाइल। कल की क्लास किसी के पास है क्या, कल की रिकॉर्डिंग? सर मेरे में वो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा, पैसे मांग रहा है। अब लगता है मुझसे भी मांगेगा। प्रीमियम मांग रहा है, प्रीमियम मांग रहे हैं ना? कोई नहीं है। हाँ, मेरा भी अब ओल्ड वर्जन था, तो इसलिए अब रिकॉर्डिंग कर रहे, फेल्ड कर दे रहा। 2-3 दिन से हो रहा है ऐसा, तो शायद पैसे की अब जरूरत पड़ेगी। किसको फोन लगाऊं? लाइसेंस लेने के लिए कोई है स्टूडेंट खाली? चलो ठीक है, मोहित है नहीं, नहीं तो उससे पैसे का जुगाड़ हो जाता। हाँ सर, मेरे भी है। अच्छा, तुम्हारा भी है ये। अरे उसकी सर ट्रेजेडी होगी बड़ी हुई, हाँ, सर ट्रेजेडी हो गई। क्या ट्रेजेडी? तो छोटा भाई एक्सपायर हो गया। अरे कैसे, क्या हो गया उसको? पता नहीं, मैंने तो नॉर्मली कॉल किया था उसको तो। चलो, हम्म तो चेंजेस क्या करने थे,
आप अपने वर्क स्पेस में जाओगे तो यहाँ आपको angular.json फाइल मिलेगी। angular.json फाइल में सबसे टॉप पे कर्ली ब्रेस के अंदर आपको की देखने को मिलेगा, की स्कीमा की, वर्जन की, न्यू प्रोजेक्ट, रूट प्रोजेक्ट के अंदर आपका डेटा बाइंडिंग टेक्निक, प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट टाइप, ठीक है, सिमेंटिक, रूट, सोर्स, प्रीफिक्स, ऐसा सारी चीजें आपको मिलते जाएंगी। ये की है एंड ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ एक की आपको एसेट्स को मिल रहा है। तो एसेट्स में आपको ये चीजें मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पे ये था ग्लोब एंड इनपुट्स बोल रहा था पब्लिक फोल्डर का, लेकिन पब्लिक फोल्डर सपोर्ट नहीं कर रहा है। मीन्स इसके अंदर हम कोई चीजें फाइल रख रहे हैं तो एसेट्स जो है, इमेजेस वहां से वर्क स्पेस कलेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है src /assets देन कॉमा। तो ये चीजें आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे एंगुलर 18 में, ठीक है। इतना कर लोगे, एसेट्स के अंदर जाना और यहाँ सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है बस, और कुछ नहीं है। हेलो, रेमो खुद से ऐड करनी पड़ेगी? हाँ, ये खुद से ऐड करनी पड़ेगी। फिर हो सकता है कि इसका 18 का कोई वर्जन अपडेट हो तो शायद ऑटो कॉन्फ़िगर कर दे उसमें, है ना। अभी फिलहाल के लिए इसको ऐड कर देना, इमेज एसेट्स फोल्डर। ऐड करने के बाद आप एसआरसी में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्या नाम से, सेम नेम से। जो ये नेम है, ये नेम सेम नेम से आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो ये एसेट्स मैंने फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर आप फिर कोई सा भी फोल्डर क्रिएट करो, इमेज रखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एसआरसी एसआरसी ये रूट है, इसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करने होंगे किसको, एसेट्स फोल्डर को। क्लियर? हेलो, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो चेंजेस किए थे, तो फर्स्ट ये इमेज यूआरएल, इमेज प्रॉपर्टी, और इसका सोर्स ये लोकेशन। तो ये मैंने दिया एसेट्स, एंगुलर और पीएनजी। देन इसके बाद कॉन्फ़िगर किया इसके अंदर इमेजेस, तो इमेज 1, इमेज 2। तो इमेज 1 जो है, ये जो है कौन सी बाइंडिंग है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। ये नॉर्मल स्टैटिक लोडिंग है HTML का। तो HTML का स्टैटिक लोडिंग में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट आपको लोकेशन पास करना है। लेकिन यहाँ जो है डायनेमिक लोडिंग है, डायनेमिक इमेज आपको लोड किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये मेनली डायनेमिकली काम करता है। तो यहाँ आपने एक बार प्रॉपर्टी बाइंड कर दिया तो ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पास कॉन्फ़िगर किए जाएंगे रन टाइम पे, जो भी डेटा यहाँ पास असाइन किया जाएगा वो इमेज लोड होगा, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हैं एग्जीक्यूट, और प्रोजेक्ट SRC, रुको एक सेकंड, राइट क्लिक, SRC, ओपन टर्मिनल, और ng -open। ठीक है, ये हमारा पेज लोड हो रहा है ना, इमेज। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जैसे अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी इसको ये स्टैटिक रिमूव कर दे, अगर आपका पाथ सही होगा तो ये स्टैटिक बाइंडिंग भी लोड करेगा, लेकिन बट एंगुलर में स्टैटिक बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, डायनेमिक बाइंडिंग लगाए। हाँ, तो यहाँ जैसे एक प्रॉपर्टी मैंने ले लिया कोई, एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि वैल्यू है, डिसेबल, और काफ़ी प्रॉपर्टी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था HTML के, इसमें HTML प्रॉपर्टी देखो, ब्राउज़र पे एक बार सर्च कर लेते हैं।
HTML property list attribute and property. चलो फर्स्ट वाला ही ओपन कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी किधर है? इनपुट टैग प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो इसको एट्रीब्यूट बोला, सॉरी एट्रीब्यूट है ना। एट्रीब्यूट और हम बाइंड करेंगे इसमें ये तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। वैल्यू एट्रीब्यूट, डिसेबल एट्रीब्यूट, डिसेबल्ड है ना, नेम, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स कैसे बाइंड करें? एट्रीब्यूट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट को मतलब एक्चुअली बोला जाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, क्योंकि हम प्रॉपर्टी बाइंड करते हैं और हमारे जो टीएस फाइल में जो प्रॉपर्टी है, ये टीएस फाइल में हम क्या बनाते हैं? प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी बाइंड करते हैं, लेकिन किस में? एट्रीब्यूट के साथ। तो जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाया, प्रॉपर्टी का नेम मैंने रख लिया फॉर एग्जाम्पल UID या UID यूजर आईडी, और इसका टाइप अगर आपको मेंशन करना है तो नंबर टाइप इक्वल टू दिस, सॉरी बाय डिफॉल्ट 0 नंबर टाइप, और यूजर नेम कॉलन स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू एम्प्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को अगर मुझे बाइंड करना है किसी एट्रीब्यूट के साथ, तो ये प्रॉपर्टी को बाइंड करेंगे किसके? इसमें, जैसे कि वैल्यू और टेक्स्ट, टाइप हो गया आईडी और नेम, वैल्यू साइज, मैक्स लेंथ, ठीक है, नेम, फाइल नेम। चलो यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये फॉर्म कॉपी कर लो। अरे कौन टाइप करेगा HTML का सारा? तो यहाँ से मैंने इसको सिंपल कॉपी कर लिया, कंट्रोल V। तो यहाँ आपको नेम एट्रीब्यूट है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या ऐड हुई है? एफ नेम। वैल्यू एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जॉन। तो इसको मैं सिंपल अभी देखो यहाँ ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले हो रहा है आपको? जॉन एंड क्या लिखा है? जॉन डॉय, है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एक सेकेंड, विड्थ 150, हाइट 100 कर लो, ठीक है। अब सही है। बाय डिफॉल्ट डेटा क्या लोड हो रहा है यार? इनपुट फील्ड में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये स्टैटिक है।
यस। अच्छा, फर्स्ट नेम में मैंने बाइंड किया एफ नेम वैल्यू प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? प्रॉपर्टी है यूजर नेम, कॉपी यूजर नेम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग, बाइंडिंग किधर करेंगे? HTML में। तो बाइंडिंग करने के लिए मैं प्रॉपर्टी का नेम मेंशन किया, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है? हा? क्या ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है? नहीं, यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रेस। अभी कुछ है? नहीं, एम्प्टी। यहाँ पर देखो यहाँ कोई डिटेल है नहीं। तो डायनेमिक रन टाइम पे जो भी डेटा पास किया जाएगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ दे देता हूँ हेलो। बाइंड हुआ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपकी बाइंड हो गई HTML पेज से। यस, हाँ हाँ जी सर। यस सर, तो यस सर। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो कोई भी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट HTML के ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पास दिख रहे हैं, इन सभी को आप बाइंड कर सकते हो। किसके थ्रू? प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पास स्टाइल, स्टेप, स्टार्ट, ठीक है, ये सारे साइज से ये क्या है? सारे एट्रीब्यूट्स हैं HTML के नेम, मीन, मैक्स। तो ये जितने भी हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू आप बाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? प्रॉपर्टी बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है? प्रॉपर्टी बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग टीएस फाइल टू HTML पेज, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इसको भी वैल्यू जैसे कोई चीज है मुझे डिसेबल्ड करना है, तो डिसेबल्ड के लिए लेबल कहाँ है? हाँ, डिसेबल्ड, ये हमारा डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड इक्वल टू, अगर मैं फॉल्स करता हूं, डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, सॉरी, हाँ, डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। यहाँ स्क्रीन पे ये देखो कोई चीजें क्लिक हो रही हैं, इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, डिसेबल हो गया ना हेलो में। हाँ, डिसेबल्ड हो गया। अगर मुझे इसको डायनेमिक बनाना है तो क्या करना होगा? डायनेमिक मीन्स मैं जब चाहूं तब डिसेबल्ड करूं, जब चाहूं तब एनेबल कर दूं। तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? एक बटन क्लिक पे डिसेबल और एनेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डायनेमिक बनाना होगा कि यहाँ जो चाहे वो चेंज हो जाए, है ना? जब चाहे तब चेंज हो। तो उसके लिए हमें टीएस फाइल में एक क्या बनानी होगी? एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? इज दिस इज डिसेबल्ड इक्वल, अच्छा बुलियन वैल्यू है तो इसको बुलियन एंड बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पास फॉल्स या ट्रू अभी रखता हूँ। ट्रू बाय डिफॉल्ट नहीं है, अभी मैंने ट्रू वैल्यू असाइन किया। इज डिसेबल्ड ट्रू। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग, यस, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी बाइंडिंग बताओ ब्रिजेश। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज डिसेबल्ड क्या करना होगा? हाँ, डिसेबल्ड में प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे ना वहाँ पे। हाँ, स्क्वायर ब्रेक से इसको कवर कर लो, डिसेबल्ड की को, जो एट्रीब्यूट है, और यहाँ पास कर दो क्या? प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम क्या है आपका? इज डिसेबल्ड। यहां से इसको कॉपी और पेस्ट। अब बाय डिफॉल्ट जो ये होगा ट्रू होगा या फॉल्स? हाँ, 1 मिनट।
इज डिसेबल्ड। इज डिसेबल्ड क्या है यहाँ बाय डिफॉल्ट ट्रू। यहाँ में एक काम करते हैं, फॉल्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो ये आपका ये एडिटेबल हो गया। ठीक, और हमें इसको क्या कर दिया, बाय इसको मैंने सेट कर दिया ट्रू, तो यहाँ से डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, अगर हमने डिसेबल्ड ट्रू कर दिया तो डिसेबल्ड हो गया, डिसेबल्ड फॉल्स कर दिए तो एनेबल हो जाएगा। तो समझ में आया प्रॉपर्टी बाइंडिंग? क्लियर सभी को? यस ठीक है, देखो इधर डायग्राम में एक बार रिवाइज कर लो सारी चीजें, फिर आते हैं हम लोग एक तो स्मॉल सा रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग, हाँ इंटरपोलेशन सिस्टम, इंटरपोलेशन के थ्रू भी कर सकते हो, यस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करें। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, हाँ इंटरपोलेशन सिर्फ प्रेजेंटेशन की, कोई चीजें प्रेजेंट करना है तो आप इसको यूज करेंगे, किसमें? प्रेजेंटेशन के लिए, डायनेमिक के लिए नहीं डायनेमिक चेंजेस नहीं, इसको प्रेजेंट करने के लिए कि जो भी चीजें यहाँ पास इनपुट दिया जाएगा उसको आप डिस्प्ले कराने के लिए, तो इंटरपोलेशन डिस्प्ले कराने के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, कोई भी चेंजेस यहाँ करोगे तो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो यूज करेंगे ये टीएस फाइल्स टू एचटीएमएल, सिर्फ टीएस फाइल से डेटा जो भी चेंजेस होगा वो एचटीएमएल पे रिफ्लेक्ट होगा। इवेंट बाइंडिंग, यहाँ जो भी आप इवेंट क्रिएट करेंगे, जो भी इवेंट पास करेंगे इसके बेस पे ये एक्टिविटी होंगी, ये मेथड एग्जीक्यूट होगा यहाँ। तो इसका रिवर्स क्या है कि HTML टू TS फाइल कंट्रोल करता है, ये मीन्स डेटा ट्रांसफर करना HTML से TS फाइल पे। टू वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग मीन्स टू वे बाइंडिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग प्लस इवेंट बाइंडिंग का दोनों मिक्सअप है, इसलिए यहाँ पास जो इन दोनों को जो ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस दोनों यहाँ पास ऐड किया गया है। तो मेनली जो एनजी मॉडल है हम यूज करते हैं फॉर्म बाइंडिंग के, फॉर्म बाइंडिंग, फॉर्म मॉड्यूल्स, जो भी हम फॉर्म बनाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, उस फॉर्म में ज्यादातर यूज होता है एनजी मॉडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर। एक स्मॉल सा कंप्लीट लॉजिक देखें, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें, किसमें बनाए, न्यू प्रोजेक्ट ले ले। हाँ सर सर न्यू हाँ न्यू न्यू हाँ प्रोजेक्ट चलो सर। न्यू ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। सर टू वे का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड से डेटा आएगा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थीम लीफ की तरह। अच्छा टू वे मतलब जा भी सकता है, जा भी सकता है, और वन वे में सिंगल डायरेक्शन, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले मान लो मैंने एक पहले प्रोजेक्ट की क्रिएट करते हैं, क्लोज ऑल। कंट्रोल सी क्लोज, CLS क्लियर स्क्रीन, इसको रिमूव। टर्मिनल डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग किसका है, यही है ना, वर्कस्पेस एंगुलर डेटा बाइंडिंग। ठीक, हाँ, तो ng न्यू डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग एग्जांपल, डेटा बाइंडिंग एग्जांपल, यस CSS, यस एंटर, इसको अभी नो कर दो, नो, नो मीन्स सर्वर साइड रेंडरिंग, तो सर्वर साइड अभी हम यूज हैंडल नहीं कर रहे हैं हम इसको, इसलिए नो करता हूँ, बिल्ड हो जाए प्रोजेक्ट।
ठीक है। एक कोड लिखने से पहले आप जब तक ये क्रिएट हो रहा तब तक मैं आपको जो हम बनाने जा रहे हैं इसका डायग्राम देख लेते हैं कि क्या बनाना है हमें। सिंपल, वैसे कुछ खास नहीं, सिंपल हम बनाएंगे क्या। क्या क्या ले ले एग्जाम्पल के लिए। मान लो एक पेज लेते हैं, HTML पेज, ये HTML पेज में सबसे टॉप पर हम एक इनपुट ले लेते हैं यूजर से, एक इनपुट सेक्शन, इसका नेम, दूसरा नेम के बाद नेम ले लो और एज, ठीक। नेक्स्ट एज नेम एज और कोई फेवरेट कलर से ले लो, ठीक है, फेवरेट कलर और सबमिट बटन, एक सबमिट बटन, एक बटन, सबमिट बटन। और सबमिट बटन पे क्लिक हो तो मैं अभी एक्चुअली क्या है, हमको ग्रिड बनाना पड़ेगा इधर, दो ग्रिड। तो ग्रिड सिस्टम मालूम है ना। अब इसको दो सेक्शन करना है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, एक प्रोजेक्ट स्क्रीन का। तो आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, आप लोग ऐसे डिजाइन करना अगर प्रैक्टिस करना तो, ठीक है कैसा। बट मेरे पास अभी टाइम की वजह से, हाँ। तो यहाँ डेटा एंटर किया जाएगा और जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्या क्या डिस्प्ले होगा इसका, यहाँ टॉप पे हेडिंग आएगी, ये हेडिंग, यहाँ पर जो भी हेडिंग है डिस्प्ले होगा, उसका नेम, इसकी एज और उसका फेवरेट कलर। ये आपको डिस्प्ले सेक्शन कराना है। इधर आपको HTML से इसका आइडिया है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ग्रिड, हेलो, कर लोगे ना? अरे 2 ग्रिड बना के दे, चलो। हाँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले मैं एंटर करने जा रहा हूँ क्या 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 लेना है मुझे बताओ एक बार फिर से, क्या नाम है उसका जो चीजें, अरे क्या चलता है भाई। यहाँ आएगा हमारा एंटर योर नेम, है ना, एंटर। चलो छोड़ो, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा, तब तक इसी में चलता है। अभी तक नहीं हुआ इंस्टॉलिंग पैकेज, हाँ चलो हो गया, फिनिश, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया क्या क्या काम करना है हम लोगों को। फटाफट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स में। या अभी आप सेम कंपोनेंट के साथ आप काम कर सकते हो, और चाहो तो आप न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लोगे, है ना। लेकिन मैं आपको अभी सेम कंपोनेंट बता रहा हूँ, फिर एक बार डेटा बाइंडिंग समझ में आ जाएगा तो हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करके ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे संडे से, आज किसी पे ले लो, कल अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे से सारे कंपोनेंट्स अलग बनेंगे और सबका काम अलग अलग रहेगा, ठीक है। और बाइंड किया जाएगा पूरे प्रोजेक्ट में। तो हमारे पास अभी सबसे पहले मैं स्क्रीन डिजाइन कर लूं, कंट्रोल A, या फिर जावा वाले सभी हो तो एक जावा क्लास डिजाइन कर ले, है? क्या क्या चाहते हो, क्लास बना लें?
जावा फाइल डॉट क्लास डॉट क्लास जनरेट कर लें। सर बेटर, ठीक जो है। आपको बेटर लगे वो काम करिए, जो बेटर रहे ना। हाँ, मेरे को बेटर सभी तरह से है, मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। आप लोग किधर से बढ़िया समझ सकते हो बता सोच रहा हूँ। जावा फाइल बनाते हैं, चलो। जावा फाइल में सबसे पहले हमको एनालाइज करना है प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास, इसको तो हम मान लेते हैं टाइटल। तो यहाँ कुछ भी टाइटल अभी टॉप पे डिस्प्ले कराने के लिए, तो वेलकम टू माई वेलकम टू माई फर्स्ट ऐप, है ना। वेलकम टू माई रजिस्ट्रेशन, कुछ भी ले लो, अरे कुछ भी ले लो, वेलकम टू माई फर्स्ट ऐप, ये टाइटल। तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज में एंटर क्या कराना है, सबसे पहले यूजर का नेम, है ना। यूजर का नेम लेना है, एंटर यूजर नेम। तो यूजर नेम किस टाइप का यूजर नेम होगा, डेटा टाइप इसका बताओ। स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग टाइप, है ना। तो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमेशा इसमें अभी बाय डिफॉल्ट क्या रखोगे, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, यहाँ बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, ये डेटा टाइप रेडी। दूसरा एज, एज कॉलन टाइप नंबर, एज कॉलन टाइप क्या होना चाहिए, नंबर। तो बाय डिफॉल्ट इसमें नल, सॉरी बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। और कभी कभी कुछ केसेस होते हैं कि इसमें कोई अगर नल असाइन करना चाहे तो आप नल कैसे, नंबर और नल दो डेटा टाइप, क्या दो डेटा टाइप इसमें बनाया जा सकता है क्या। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों ऐड कर सके, स्ट्रिंग भी पास कर सके, नंबर भी पास कर सकते, पॉसिबल है। यस, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट किस में होगा यार है, जावास्क्रिप्ट में ना। हाँ, समझ में आया, ये कन्वर्ट किस में होगा, टाइप स्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो किसी कोई सा भी डेटा दे दो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ अगर आप इसका जावास्क्रिप्ट फाइल देखोगे तो आपको इंटरनल मतलब दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम सिंगल पे काम करते हैं, दो पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक। तो एज क्या है, 0, और फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर ले लिया हमने, कॉलन। सर बट जो एज है तो इनपुट से आएगा ना अपने को। हाँ हाँ, इनपुट से आएगा, ये हमारा क्या है बताया ना, जावा क्लासेस है। अब इनपुट कहाँ से आएगा, इसमें स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इसमें स्टोर किया जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा सेट करोगे इसमें, बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा सेट किया जाए बताओ, कोई सा भी कलर चूज कर लो, है ना। हाँ तो सर कोई भी डाल लो या रेड। हाँ, तो इसको ऐसे डालेंगे, ब्लू रेड नहीं, इसका कलर कोड, अब ब्लू वर्क करेगा, चलो देखते हैं। इसका कलर कोड, कलर नेम में पास कर दिए, ठीक, कलर फेवरेट कलर। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, और क्या काम करना है, यहाँ से दो, ये टाइटल, चलो बाइंड करें HTML पे। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी ये हो गई, यहाँ से ये 1 2 3 प्रॉपर्टी रेडी। अब चलते हैं, इसको बाइंड करते हैं कहाँ, HTML पेज पे। HTML पेज पे बाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, HTML पेज को बाइंड करने के लिए फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म में मैंने बताया एक डिव ले रहे हैं, एक डिवीजन के अंदर एक फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, input 1
इनपुट 1, ये किसके लिए? इनपुट 1 और ले लेते हैं ये हमारा नेम, लाइक यूजर नेम, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यूजर नेम 1 2, ओहो कौन सा इसका शॉर्टकट किया, 1 2 3 इनपुट्स एंड 4 किसके लिए? सबमिट के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरा इनपुट टाइप नंबर, तीसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट मीन्स कोड, कलर कोड। तो कलर कोड के लिए कलर टाइप, यूजर नेम और ये। तो यहाँ जो चीजें हम बाइंड कर रहे हैं प्रॉपर्टी के साथ, तो हमें बताओ कौन सी बाइंडिंग चाहिए? प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग या फिर टू वे बाइंडिंग? सर टू वे बाइंडिंग होगा ना? टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग के लिए हम यहाँ कैसे यूज करेंगे? यूजर नेम, एज एंड फेवरेट कलर। तो ये नेम की रिक्वायरमेंट है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? टू वे बाइंडिंग क्या है? एनजी मॉडल, प्रॉपर्टी नेम यूजर नेम, ठीक है, सिंपल ना? यस। इस तरह से इसको रिमूव करो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। एनजी मॉडल एज, रिमूव इसको, सॉरी एनजी मॉडल एनेबल कैसे होगा? एनजी मॉडल कैसे एनेबल होगा? कल बताया था ना। ये एनेबल कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा? अभी आप जाओगे, इसको देखोगे, रन करोगे ब्राउजर पे, नहीं रन है, ये नहीं है, ठीक है। ब्राउजर पे रन करोगे तो ये क्या बताएगा? एरर, है ना? कैसे एनेबल होगा बोलो, किसको याद है? देखे तो कल मैंने बताया था। एनजी सर बोलो विश्वास। हाँ जी सर। कैसे एनेबल होगा एनजी मॉडल, कैसे वर्क करेगा? ये देखो, एनजी मॉडल फेवरेट में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ एनेबल कैसे करेंगे इसको? एज में प्रॉब्लम आ रही है, यूजर नेम में प्रॉब्लम आ रही है। याद सर। याद नहीं है, भूल गए, ठीक है। cannot bind to ng model since it isn't known property of input plugin angular compilers, ठीक है। यहाँ क्या है? एंगुलर कंपाइलर प्लगइन्स प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपने कोई प्लगइन्स ऐड नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक इंपोर्ट करना होगा आपके टीएस फाइल में, क्योंकि ये टीएस फाइल आपका बाइंड है इस एचटीएमएल से। इसके पास क्या है? टेम्पलेट यूआरएल बताया है। तो जो भी चीजें आप यहाँ इंपोर्ट करोगे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा किस पे? इस पे। तो यहाँ राउटर आउटलेट, तो यहाँ कोई से भी लिंक ऐड करोगे, राउटर लिंक, तो ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ऐड है इंपोर्ट राउटर आउटलेट इंपोर्ट, इसमें क्या किया आपने? ऐड किया। इसी तरह से आप चाहते हैं एंगुलर का एनजी मॉडल यूज करना, तो आपको इंपोर्ट करना होगा किसको? फॉर्म्स मॉड्यूल प्रोवाइड करता है ये आपको एनजी मॉडल। ये देखो तुरंत लोड हो गया, क्या बात है, बड़ा फास्ट लोड हुआ यार। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम? कोई यहाँ पास जो एरर आ रहा था, एरर चला गया, डिप्लॉय कर दिया main.js स्टाइल css लोड, ठीक है, भूलेगा नेक्स्ट टाइम पे याद रहेगा ना? हाँ ठीक है, याद रखना। हाँ,
तो फॉर्म मॉड्यूल्स क्या क्या प्रोवाइड करता है, काफी चीजें प्रोवाइड करता है, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा फॉर्म मॉड्यूल्स के अंदर। अच्छा एक सेकंड रुकना है। वालेकुम सलाम। हाँ फाजिल क्लास हेलो। ठीक है, इसमें काफी चीजें हैं, देखो कोड काफी प्री डिफाइंड, काफी लेंदी कोड है, ठीक है, इतना काफी टाइम लगेगा, बट इसके अंदर सब कुछ प्री डिफाइंड बने हुए हैं, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट आप सर्च करोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको समझने को छोड़ दो, ये फॉर्म कंट्रोल्स वगैरह आपको बताएंगी कि कैसे वर्क करते हैं, फॉर्म कंट्रोलर क्या होते हैं, टेम्पलेट जब हम उसमें सीखेंगे ना पेज से रिलेटेड कंपोनेंट्स वगैरह बाइंड करना, तो अलग अलग इसमें टेम्पलेट्स बाइंडिंग के लिए आती है, फॉर्म कंट्रोलर वगैरह यूज करते हैं। तो इसको इंटरनली अभी छोड़ो, पहले अभी बाहर से देखो, ठीक है। तो फॉर्म्स मॉड्यूल बाइंड कर दिया हम यहाँ इसके अंदर। अच्छा, एक बटन्स क्रिएट करते हैं, बटन्स कौन सा होना चाहिए, सबमिट बटन, और सबमिट बटन पे जब क्लिक हो, सबमिट बटन पे क्लिक हो तो क्या काम हो, सबमिट बटन पे क्लिक हो तो इसको आप टाइप बटन भी बना सकते हैं या फिर बटन ही ले लो जैसा आपको बनाना हो, क्योंकि हम इवेंट पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बटन ले लेते हैं, सिंपल बटन, और बटन का नेम क्या है, बटन का नाम क्या है, किसे, ये हम लोग किसके लिए बना रहे हैं यहाँ पास, क्या चीज यूज करने के लिए, क्या के लिए है यार, एक सेकेंड। ये फॉर्म यहाँ पास क्या लिया था, नेम, एज, फेवरेट कलर, है ना। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन पेज का प्रोफाइल दे देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल पेज। तो एक प्रोफाइल आपको रेडी करना है, तो इसके लिए यहाँ पास ऐड प्रोफाइल, प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आप क्लिक इक्वल टू एक आपका ऐड, या फिर ऐड प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल, ठीक है। ऐड प्रोफाइल नाम का एक क्या बना लिए फंक्शन, और जैसे ही हम क्या करेंगे क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल में ये डेटा ऐड कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये कौन सी बाइंडिंग हुई यहाँ पास, ये कौन सी बाइंडिंग है, इवेंट बाइंडिंग। ये कौन सी बाइंडिंग है, टू वे बाइंडिंग। अच्छा, टू वे बाइंडिंग, और मैंने बताया था आपको कि आप ग्रिड बनाएंगे, एक साइड ये रहेगा, दूसरे साइड इसका डिस्प्ले, तो जैसे ही ऐड हो तो वो डिस्प्ले कहाँ हो, जैसे ही इस ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड मैं चाहता हूं ये एडमिन पोर्शन पे, एडमिन पेज पे डिस्प्ले हो, बट एडमिन पेज हम अभी ने बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये डेटा ये एडमिन पेज पे कैसे डिस्प्ले होगा, दूसरे पेज पे, पहले इसको हम रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस से फेच करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हम सारा चीज कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ। तो HR और एक डिव के अंदर क्या क्या चीजें हमें डिस्प्ले करानी है, तो क्या क्या डिस्प्ले कराना है, यहाँ सॉरी, यहाँ ले लो H1, ऊपर ले लो H1, इसका नेम एंटर कर दो, एंटर योर डिटेल्स, है ना, एंटर योर प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज,
और यहाँ डिटेल्स डिटेल्स क्या क्या आपको डिस्प्ले कराने हैं? डिटेल्स फर्स्ट नेम, तो नेम के लिए इंटरपोलेशन सिस्टम, इंटरपोलेशन मैंने याद बताया था ना, इंटरपोलेशन सिर्फ डिस्प्ले कराना, तो जो भी मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है उसको सिंपल डिस्प्ले कराओ, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने के लिए इंटरपोलेशन मैंने यूज किया नेम, नेम में मैंने ले लिया H2 ही ले लो या H3 ले लेते हैं, H3 डिटेल्स, यहाँ डिस्प्ले कर दो डिटेल्स, यूजर का नेम क्या है, ये की वेरिएबल्स का, यस, एज H4 वेरिएबल्स नेम, तो यहाँ से सारा जो भी बाइंड किए हैं सबको कॉपी करके यहाँ पास पेस्ट कर दो, बस सिंपल H4। और फेवरेट कलर, तो जो भी फेवरेट कलर होगा वो डिस्प्ले होगा यहाँ। ठीक, ये इन सभी में मैं एक प्री टैग यूज करने जा रहा हूँ। प्री टैग से मालूम क्या होता है? प्री टैग से हमारा एज इट इज पेज दिखेगा, हमको BR टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एरर क्यों आ रहा है? हाँ, ये हमने बटन्स जो बनाए हैं, ये बटन ये बोला है कि ऐड प्रोफाइल नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है आपकी TS फाइल में। कहाँ से होगा? हमने तो क्रिएट ही नहीं किया। तो चलते हैं, ऐड प्रोफाइल नाम का एक मेथड क्रिएट करते हैं। ऐड प्रोफाइल, कॉपी और पेस्ट लॉजिक, बस। तो यहाँ आपको तीनों बाइंडिंग देखने को मिल रहा है, टू वे बाइंडिंग, और ये कौन सी बाइंडिंग है? इवेंट बाइंडिंग। ये है इंटरपोलेशन, ठीक। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, हम चाहे तो इसमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, डिसेबल करना है, कौन सा पोर्शन डिसेबल करना है, एनेबल करना है, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐड प्रोफाइल में मैं जब वो डिटेल्स वहां से सेंड किया जाए, किधर से? ब्राउजर से, तो ये ऐड प्रोफाइल का काम क्या है? मैं चाहता हूं कि फर्स्ट यहां पास आप डिस्प्ले भी कराओ, ये समझो। ऐड प्रोफाइल पे जब मैं क्लिक करूं तो कहां गया डायग्राम? ये ऐड प्रोफाइल है ना, ऐड प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो डिस्प्ले आपको यहां करना है, बट ये डेटा स्टोर्ड कहां करना है, कहां ले जाना है? ये डेटाबेस में, यस। यहां से कहां जाएगा? DB में। ऐड प्रोफाइल जाएगा DB में, डेटाबेस में। अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो आप एक काम करो, डेटाबेस की जगह पे एक अलर्ट बॉक्स बना दे। यहाँ पास अलर्ट या पॉपअप बॉक्स आप लोग मॉडल बनाना आता है, आप लोग बना लेना, बट मैं अभी इसको यहां से डेटा को किसी दूसरे लोकेशन में सेंड कर रहा हूं। मान लो अलर्ट बॉक्स में आप इन सारे डेटा को डिस्प्ले कराओ, और साथ ही साथ ये इसके अंदर जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है वो TS फाइल में, और उनको यहाँ डिस्प्ले कराओ। तो दो काम है, एक डेटा सेंड किया हमने कहा डेटाबेस में, और रिफ्लेक्ट किया ब्राउजर पे, दोनों काम, ठीक है। समझ में आया? तो ऐड प्रोफाइल का काम, हाँ, ऐड प्रोफाइल का टू वे बाइंडिंग हो गया। हाँ,
बाइंडिंग। चलो देखो यहाँ किधर आ गए हम अपने ब्राउजर पे। तो ऐड प्रोफाइल में एक अलर्ट यूज करते हैं, अलर्ट, और सिंपल बैकटिक मालूम है यूज केस। बैकटिक काफी इजी होता है प्रॉपर्टी को एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, बाइंडिंग के लिए, सही। तो यहाँ अलर्ट क्या है? प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफाइल DTLS, प्रोफाइल डिटेल्स क्या है? प्रोफाइल डिटेल्स में सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स में नेम, 1 मिनट, एक्सप्रेशन की नेम क्या पास करेंगे? दिस डॉट यूजर नेम, दिस वेरिएबल यूज करेंगे करंट क्लास के मेंबर को, करंट क्लास के वेरिएबल प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड, ठीक है। दिस देन कॉमा एज, अच्छा प्रोफाइल डिटेल्स में यहाँ पास यूजर नेम, यहाँ एक काम करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं न्यू लाइन, और इसके लिए भी न्यू लाइन यूज कर लो, न्यू लाइन, और यहाँ आ जाएगा डॉलर सिंबल दिस डॉट एज, नेक्स्ट कॉमा, और न्यू लाइन, एज के बाद क्या है? फेवरेट कलर, FC कॉलन डॉलर सिंबल यूज दिस डॉट फेवरेट कलर, है ना? ये हो गया। तो ये ऐड प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो इसके अंदर डिटेल्स कहाँ से आएगा? ब्राउजर से स्टोर होगा इसके अंदर, डेटा के अंदर, और ये डेटा जब इसके अंदर स्टोर होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? इंटरपोलेशन वर्क करेगा, और साथ ही साथ ये डिटेल मिल गया तो हम डेटाबेस में स्टोर करा दिए, दोनों काम एक साथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ चलो किधर आ गए हम लोग? ब्राउजर पे, बाय डिफॉल्ट ब्लू, अच्छा कहाँ गया ब्लू तो आया नहीं यार, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पास मैसेज ब्लू नहीं पास करेंगे, यहाँ पास क्या पास करेंगे? फेवरेट कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट, हैश कोड, ठीक है। किसी का भी हैश कोड निकालो, तो फुल FF00FF, ठीक है, पिंक। यूजर का नेम मैंने लिख दिया प्रोफाइल में, काफी इतना बड़ा क्यों दिख रहा है यार? अच्छा 125 पे है, सही है। प्रोफाइल पेज, एंटर योर यूजर नेम, यूजर का नेम मैंने लिख दिया जॉन, और जॉन, इसकी एज 25, फेवरेट कलर चूज, एंड ऐड प्रोफाइल, ये अलर्ट बॉक्स वर्क कर रहा है, अलर्ट बॉक्स में आ गया प्रोफाइल डिटेल्स, यूजर नेम, एज एंड फेवरेट कलर, वेयर सिंपल। अब इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं, CSS बाइंड कर सकते हैं, ताकि स्टाइल सारी चीजों को अलाइन करने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए। तो क्या समझ में आया कैसे सारी चीजों को सेट करना है? ये डेटाबेस में, ये डेटाबेस चला गया, डेटा में स्टोर हो गया, ये आपका डिस्प्ले भी हो रहा है इधर, ये डिस्प्ले कराने के लिए क्या इसके इंटरपोलेशन,
इंटरपोलेशन इधर वर्क कर रहा है आपका, ये यहाँ पास क्या वर्क कर रहा, इवेंट बाइंडिंग, और जो हमने डेटा स्टोर करा है वो क्या है, टू वे बाइंडिंग, वो डेटा लेके जा रहा है, डेटाबेस में स्टोर कर दे रहा। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। यस सर। तो सिंपल है, डिफिकल्ट है? चलो आ जाए, एक तो जब इतना काम कर लिए तो थोड़ा सा और अपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, सीएसएस भी यूज ही कर लेते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, इसमें ज्यादा नहीं यूज करेंगे, सिंपल क्लास। क्लास का नेम ये यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, ये क्लास हमारे पास यूजर प्रोफाइल। प्री की रिक्वायरमेंट खत्म, अब प्री जरूरत नहीं है। एक काम कर लेंगे हम, सारी चीजों को ऑनलाइन और सेट कर लेंगे। और इसमें मैं एक सभी के लिए लेबल यूज कर रहा हूँ। लेबल मालूम है, लेबल? यस, लेबल। लेबल में फॉर्म और इस लेबल का नेम, लेबल का नेम यूजर नेम। सेकंड लेबल, सेकंड लेबल, लेबल का नेम एज, एंड एज के बाद क्या है, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, कलर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक डिव है, इसके अंदर एक क्लास, क्लास का नेम प्रीव्यू, प्रीव्यू, प्रीव्यू पेज। ठीक है, और एक प्रीव्यू पेज बना दिया, ये हो गया ये, और ये हो गया। तो चलते हैं सीएसएस में, स्टाइल सीएसएस। तो हमको क्लास क्या क्या चीज लिखना है, इन सारी चीजों का। अच्छा, तो अगर आप चाहें तो बेटर और दिखाने के लिए कि जैसे कि मैं यूजर पे कोई क्लिक करे तो यूजर पॉइंट कर दे इस बॉक्स को, या फिर जैसे कि एक एग्जांपल देखो दिखा रहा हूँ। तो ये फॉर्म फॉर जो है, इसके लिए एक आईडी क्रिएट कर लो, आईडी, ये क्या है, नेम, यू नेम, और इस नेम को नेम के साथ बाइंड कर दो, नेम। तो यहाँ जैसे ये इस पे क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट हो जाता है, हाईलाइट होके मैंने किस पे क्लिक किया, यूजर नेम पे, तो ये हाईलाइट हो जाता है। एज पे अगर क्लिक करोगे तो एज हाईलाइट हो रहा है क्या, नहीं। फेवरेट कलर पे क्लिक किया तो वो हाईलाइट नहीं होगा। तो इससे कनेक्ट कौन है, इससे कौन कनेक्ट किया गया है, तो उसको हम फॉर का यूज करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। कोई भी बॉक्स पे हाईलाइट करोगे या कुछ चीज पे हाईलाइट करोगे, अगर फॉर से कनेक्ट करे तो लेबल जिस पे क्लिक करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हाईलाइट हो गया। तो ये फॉर जो है लेबल के अंदर हम यूज करते हैं आईडी के थ्रू। आईडी आप पास करो और इस आईडी का नेम यहाँ पास दे दो तो वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ एज, आईडी, एज, और इधर कलर, कलर, आईडी, कलर। तो ये हमने सारी चीजें बनाई किसके लिए, सिर्फ यहाँ पास क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट। ठीक है, फॉर के यूज करके तो लेबल बना दिया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सीएसएस में। सीएसएस में पहली क्लास का नेम क्या है, यूजर प्रोफाइल। कॉपी, कंट्रोल सी एंड क्लास डॉट
क्लास क्लिक, और इसमें मैंने सेट कर दिया सिंपल। अभी सिंपल यूज कर देते हैं। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल फॉर्म्स में। और क्या देना है, प्रोफाइल प्रीव्यू क्या है यहाँ पास, तो प्रीव्यू पेज, कॉपी, एक क्रिएट कर लिया डॉट प्रीव्यू पेज के लिए मैं बना देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या दे दे, एक, वाह चलो कोई से भी लेना, कलर, और बॉर्डर रेडियस 10 कर लो, 10 पिक्सल काफी ज्यादा है, ठीक है। कलर वाइट, और मैक्स विड्थ वगैरह देना है तो आप देख सकते हो, नहीं तो ये कंप्लीट ले लेगा मैक्स। चलो ठीक है, तरह ये देखो, अब ऊपर का भी हमें सेट करना है, तो डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। यूजर प्रोफाइल पे एक काम करो, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन टॉप कितना, मार्जिन टॉप 10 दे देते हैं, 10 पिक्सल, ठीक है। और इसमें एक काम और कर लो, साथ में लेबल को भी सेट कर दो, क्योंकि लेबल जो है उसकी वजह से अलाइन नहीं हो पा रहा। तो लेबल के लिए मैंने इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक कर लो, डिस्प्ले ब्लॉक, और मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ये हो गया। ऐड प्रोफाइल बचा है, तो बटन के लिए मैं बटन पे लिख लो, बटन मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, लेकिन ये अलाइन क्यों नहीं हुआ अलग से, किधर है यूजर प्रोफाइल के अंदर बटन, ठीक है। इसको एक काम कर लो, फेवरेट कलर ऐड प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल डिस्प्ले ब्लॉक, इनको 1 मिनट कंट्रोल कर दो, रिमूव, 1 सेकेंड बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लेबल प्लस यूजर प्रोफाइल दोनों कंबाइन कर देते हैं, यूजर प्रोफाइल डॉट लेबल मार्जिन टॉप
और इसके लिए एक स्मॉल सा काम करते हैं हम लोग। NBSP देना पड़ेगा शायद, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं एक इसमें @ NBSP बना $NB NBSP, हाँ NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस, Ctrl+C 1 2 3 4 5 स्पेसेस दे देते हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, एक स्पेस और की जरूरत है, Ctrl+V। सही है। हाँ, अरे कुछ तो थोड़ा बहुत सही ही है। चलो ऐड करें। यहाँ पर क्या नाम है, MD शानू। एज क्या है MD शानू, 23। बाय डिफॉल्ट कलर कोई सा भी ले लो, फेवरेट कलर RGB। और यहाँ पास ये भी दिया है, ये कलर भी चूज करना चाहे तो कर सकते हैं, वाइट नहीं। चलो ये हो गया इसका प्रोफाइल, और यहाँ से करते हैं इसको ऐड प्रोफाइल प्रीव्यू। अच्छा ये नहीं दिखा, इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ। यहाँ क्यों नहीं यार प्रोफाइल। अच्छा प्रीव्यू क्लास पेज पे मैंने क्या लिखा है यहाँ, एज फेवरेट कलर, सॉरी एक मिस्टेक हम लोग करते हैं। अगर हमें CSS बाइंड करना है, CSS के अंदर करना है, तो CSS का जो क्लास तो हमने दे दिया है, बट इसका डिटेल्स सेट करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, ये वाइट कलर जो है, ये पूरा कलर उसमें जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में दिख रहा है। इसको हम, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही क्या है, वाइट है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा इस केस में, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, तो इसलिए आपको दिखेगा। ठीक है, वो क्या है, कलर ही हम लोगों ने चूज कर लिया था वाइट। थक गए यार, चलो थका देते हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं देते। बस करे यार, कितना पढ़ोगे तुम लोग, आज इच्छा नहीं पड़ रही पढ़ाने की, बस हो गया। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, हाँ अब आप लोग खुद कर लेना। और एक स्मॉल सा जाते जाते, ये CSS बाइंडिंग अगर आपने यहाँ से किया है, यहाँ से भी आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, देख लो बैकग्राउंड कलर, और काफी अच्छा है कलर, चॉकलेट। तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो रहा है, बट इसके केस में आपको वाइट ही रखना पड़ेगा, तो सही दिखेगा। ठीक, लेकिन इसका विड्थ वगैरह आपको सेट करना है, एडजस्ट करना है इसके अकॉर्डिंग। तो विड्थ इसमें मैंने बोला था ना, इसको मैक्स विड्थ दे दो तो अच्छा दिखेगा। तो मैक्स विड्थ
मैक्स विड्थ रख लेते हैं हम लोग, कितना 300 400 300 पिक्सल रख लो, ज्यादा सही है। 300 पिक्सल मैक्स विड्थ और हाँ, तो ये कलर, ये चाहे ये ऑल प्रॉपर्टीज जो भी आपको बाइंड करना है, यहां से भी बाइंड कर सकते हैं CSS क्लास से, और CSS में आप चाहे तो इनलाइन बाइंडिंग भी कर सकते हो। इसके लिए एट्रीब्यूट बाइंडिंग, तो क्या करना होगा, फेवरेट कलर, उसका फेवरेट कलर जो भी है, एक काम करो, तो एक काम, ये जैसे इसका फेवरेट कलर कौन सा है, या मान लो ये फेवरेट कलर, तो डेटा स्टोर हो रहा है, और मैं इस फेवरेट कलर को इसका बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ कि फेवरेट कलर कौन सा है। जो भी फेवरेट कलर चूज करोगे उसका बैकग्राउंड, प्रोफाइल का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ हो रहा है क्या, उसका फेवरेट कलर, हाँ नहीं, ये तो हमने मैनुअली ऐड किया, लेकिन फेवरेट कलर मैं उसका बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो फेवरेट कलर की इंफॉर्मेशन किसके पास है, हाँ अरे TS के पास ना, ये है ना इसके पास इंफॉर्मेशन। तो अभी कौन सा ये फेवरेट कलर है या डिफॉल्ट कलर, लेकिन अगर फेवरेट कलर आता है इसके अंदर न्यू, तो अब इसको रिप्लेस कर देगा डेटा को, यस। तो इस फेवरेट कलर को मैं इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर लूं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग किसमें, इसके अंदर। तो कैसे बाइंड करोगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम इसको फेवरेट कलर पास करती है, लेकिन ये डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, ये स्टाइल CSS को ओवरराइड करते, इनलाइन स्टाइल में हम लोग यूज करते थे, स्टाइल है ना, डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल डॉट, अरे याद है, स्टाइल इक्वल टू फेवरेट कलर, स्टाइल इक्वल टू कलर, इसका ये फेवरेट कलर, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ जो हमने सेट किया था डिफॉल्ट, इसका बैकग्राउंड, तो इसको यहाँ सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर उसका दिखाना चाहता हूँ, किसका, कि जो यूजर सेलेक्ट करे वो बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो अपने अपना, हाँ वो ना डिस्प्ले। यहाँ पास कौन सा कलर सिलेक्ट किया, पर्पल, अच्छा ओके, बस भाई यहाँ से सिलेक्ट करो ग्रीन, फेवरेट कलर। अरे समझ में आया, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। या चलो यार बस करो, बहुत पढ़ लिए तुम लोग, ठीक है, बनाओगे अपने से, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे, हाँ नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग कंप्लीट कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उसको पूरा चीजों को सेट करेंगे। उसमें दो चीजें रहेंगी, राउटिंग रहेगी, राउटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, कंपोनेंट्स जनरेशन रहेगा, और ये डेटा बाइंडिंग रहेगी। इसका मिला के एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे, आपको सर्विसेज के बारे में बताएंगे, पाइप्स क्या होते हैं, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर फॉर्म्स की कैसे, ng if क्या होती है, ng फॉर क्या होता है, कैसे बल्क डेटा लोड किया जाएगा, कैसे टेबल्स क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें फिर देखेंगे, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, लेना हो तो किसी को चाहिए। सर कल की क्लास मिली किसी के पास क्या?
कल वाली। अरे कल की मैंने क्लास रिकॉर्ड किया तो मैंने बताया ना, कल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लास्ट में फेल्ड हो गया और वो फाइल करप्ट हो गई, ओपन ही नहीं हो रही है। मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन नहीं हुआ। हाँ ये हो गया, इधर देख लो, ये फर्स्ट पेज सभी लोगों का। हाँ हो गया सर। हाँ HTML पेज लो। हाँ सर हो गया। कंपोनेंट ये शेयर